11 तारीख को मुतय्यन कर दिया गया, जिसकी वजह से आज उसको सरकार गौसे पाक 11वें वाले पीर के नाम से जाने जाते हैं, ताकि पूरे महीने में अगर कोई आता है तो वापस ना जाए, 11 तारीख को आए। बहरहाल सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उसके अलावा और भी बहुत मखदूम माही, बच्चों शोरगुल मत करो, आप ही के लिए बिल्कुल खास तौर से मखदूम माही रहमतुल्लाह अलैह, ये एक अल्लाह के बहुत बड़े वली है, बहुत बड़े वली है। नन्हा सा बच्चा था, ऐसी लगभग 8 से 10 साल के दरमियान उसकी उम्र है। मखदूम माही अपने अम्मी से इल्तिजा करते हैं, ऐ मेरी माँ, मैं चाहता हूँ कि इल्म दीन तलब करूं, मैं चाहता हूँ कि इल्म दीन तलब करूं, इल्म दीन हासिल करूं, इल्म दीन पढ़ूं, कुरान पढ़ने का जी चाहता है। तो माँ इरशाद फरमाती, बेटा तुम अगर इल्म दीन हासिल करने जाओगे तो कहाँ जाओगे? तो उस दौर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मदरसे नहीं थे, ना कोई पढ़ाने वाले थे, मीलों दूर जाना पड़ता था इल्म दीन हासिल करने के लिए। ये आज का दौर है जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, तो उस दौर में पढ़ाने वाला नहीं था। तब बेटा कहने लगे कि बाहर जाएंगे, हम इल्म दीन हासिल करेंगे, इल्म के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। तो माँ इरशाद फरमाती, बेटा तू मेरा नूर नजर है, लख्त जिगर है, जो कुछ है तुम ही हो मेरे लिए, तुम्हारे वालिद का भी साया नहीं रहा, यानी उसके वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए। लिहाजा अगर तुम इल्म के बगैर नहीं रह सकते हो तो मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ। अब इसका अंदाजा करो कि एक बच्चा है, वो कहते हैं कि मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता हूँ, और एक तरफ माँ कहती है बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ। तो आप फैसला करें, क्या करेंगे आप? इल्म को छोड़ेंगे या माँ को छोड़ेंगे? इल्म को छोड़ेंगे या माँ को छोड़ेंगे? इल्म भी जरूरी है, इल्म भी जरूरी है, और माँ का फरमान भी जरूरी है। एक तरफ माँ के कदमों में जन्नत है, एक तरफ इल्म के बगैर हम खुदा को नहीं पहचान सकते हैं। आप इसका अंदाजा कर सकते हैं किसको पकड़े किसको छोड़े। आखिरकार वो लड़का फैसला करता है कि अल्लाह से दुआ कर दूंगा, कोई ऐसी मसलियत बन जाए कि घर पे ही पढ़ाने वाले आ जाएंगे, लिहाजा छोड़ो पढ़ाई को, छोड़ो दीन को, माँ के कदमों में लिपट जाओ, माँ के कदमों में लिपट जाओ। अब वो लड़का पढ़ाई छोड़ के, तालीम छोड़ के अपनी माँ के दुपट्टे में समा जाते हैं। समाने के बाद जब रात आती है, वो नन्हा लड़का बिस्तर में लेटते हैं। लेटने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फरियाद करते हैं, हे अल्लाह, मैंने तेरे दीन को छोड़ दिया, तेरे तालीम को छोड़ दिया, सिवाय सिर्फ अपनी माँ के खातिर, सिर्फ अपनी माँ की खातिर। इतना कहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। फरमाने के बाद जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद क्या देखते हैं? मखदूम माही अपने घर से बाहर निकलते हैं। ये मखदूम माही की दरगाह कहाँ है पता है आप लोगों को? मुंबई के शहर में है। जब आप समुद्री इलाके में घूमने निकलते हैं, जब घूमने के लिए जाते हैं तो समुद्री इलाके में जो बड़े बड़े पत्थर भी मौजूद है, एक पत्थर पे बैठ जाते हैं, बैठ के अपने सर को नीचे करके रोने लगते हैं, हे अल्लाह, मैं इतना बड़ा बदनसीब हूँ, मैं इतना बदबख्त हूँ कि मेरे हिस्से में इल्म दीन भी नहीं है, ना कोई ऐसा जरिया कि जिससे मैं इल्म हासिल कर सकूं। अभी ये कहना ही होता है कि एक नौजवान, हुस्न वाला चेहरा, नूर वाला चेहरा, बहुत बेहतरीन लिबास में, नूरानी चेहरे वाले, नूरानी दाढ़ी वाले आपके सामने आते हैं और पूछते, बेटा तुम क्यों रो रहे हो?
तुम क्यों रो रहे हो? वो लड़का जवाब देते हैं, आप जाइए अपना काम कीजिए, आप जाइए अपना काम कीजिए, मुझे किस चीज ने रुलाया है? आप फिर पूछते, बेटा बताइए तो सही क्या वजह है? हो सकता है मैं आपका जरिया बन जाऊं, आपके मुसीबत का मरहल बन जाऊं, आपकी मुसीबत को दूर कर सकूं, बताइए तो आप। वो लड़का जब ये सुनता है, क्या है मेरी जो ख्वाहिश है ये मदद कर सकते हैं, तो आप पूछने लगते, आप बताइए आप है कौन? आप कौन हैं? आप कौन हैं? जब इतना पूछा जाता है तो आप इरशाद फरमाते हैं कि आपने और आपकी वालदा के दरमियान जब गुफ्तगू हो रही थी, आपने इल्म दीन को छोड़ के ठुकरा के अपने माँ के आगोश में पहुंचा था। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में आपकी दुआ कबूल हो गई, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको यहाँ पर भेजा है, जिसको लोग हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से जाने जाते हैं। जिसको लोग हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से जाने जाते हैं। जब आपने बताया कि मैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पढ़ाने के लिए हमको यहाँ पर खास कर दिया है, महसूस कर दिया है, सिवाय इतना शर्त है मेरी कि आप यहाँ रोजाना आते रहें और मैं रोज आपको पढ़ाता रहूं, रोज आप यहाँ आते रहें, रोज मैं आपको पढ़ाता रहूं। ये जब तक पढ़ाऊंगा मैं, जब तक तुम इस राज को पोशीदा रखोगे, जब तक इस राज को पोशीदा रखोगे। अब वो लड़का रोजाना घर जाता, सुबह को उठते, समुद्र इलाके में आते और आप तालीम हासिल करते। रोजाना आना जाना आना जाना आना जाना लगातार चलता रहा। एक दिन आपकी वालिदा मोहतरमा इरशाद फरमाती, बेटा आज मैंने मोहल्ले में ढूंढा, तुम्हें गलियों में ढूंढा, इधर उधर ढूंढा, तुझे कहीं नहीं पाया कि तुम रोज जाते कहाँ हो? अब वो नौजवान बताए तो क्या बताए, अब वो नौजवान क्या बताए? नौजवान खामोश हो गया है। अगर मैं ये बताता हूं कि मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मेरा उस्ताद है, ये राज जो जाहिर हो जाएगा तो फिर पढ़ाने वाले नहीं होंगे, पढ़ाने वाले फिर चले जाएंगे। अगर मैं अपनी माँ के सामने अपनी सच्चाई को बयान नहीं करता हूँ तो मेरे माँ का दिल टूट रहा है। अब बताओ करे तो क्या करें? एक तरफ अगर बताते नहीं तो माँ का दिल टूट रहा है, अगर एक तरफ बताते हैं तो फिर पढ़ाई छूट रही है, फिर वो उस्ताद हमको पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। फिर वो लड़का फिर सोच में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर इरशाद फरमाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, उस्ताद छूट जाएंगे, दूसरे उस्ताद मिल जाएंगे, और माँ को बता देना चाहिए सही क्या है। फिर वो बताते हैं, मेरी माँ, मैं गली में मोहल्ले में घूमता नहीं हूँ, किसी के दरवाजे पे बैठने नहीं जाता हूँ, मैं समुद्री इलाके में जाता हूँ, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम वो मेरे उस्ताद हैं, रोजाना जाता हूँ, वो रोजाना मुझे पढ़ाते हैं। इतना कहना होता है कि आपकी वालिदा मोहतरमा आपको सीने से लगा लेती हैं। लगाने के बाद इरशाद फरमाती, बेटा कोई बात नहीं, रोज जाया करो, बेटा कोई बात नहीं, रोज जाया करो। जब ये कहती बेटा रोज जाया करो तो हजरत मखदूम माही वो ज़ारो की तार रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, ऐ माँ अब मैं तुझसे क्या बता सकता हूँ कि जो राज मुझे जाहिर नहीं करना था वो राज मैंने जाहिर कर दिया। अब मैं किसके पास पढ़ने जाऊंगा? जब मैंने आपके सामने जो राज जाहिर किया है, अब मेरा उस्ताद को नहीं मिलेगा। जब तक जाहिर नहीं किया था तब तक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मुझे पढ़ाने के लिए आते रहते, लेकिन अब मैंने जाहिर कर दिया है, अब वो पढ़ाने वाले उस्ताद भी नहीं आएंगे। अब आपकी वालिदा मोहतरमा खामोश हो जाती है और इरशाद फरमाती है, बेटा जब यही बात थी तो तुझे नहीं बताना था, जब यही बात थी तो तुम्हें नहीं बताना था। तो मखदूम माहिर इरशाद फरमाते हैं, अगर हम नहीं बताते तो आपका दिल टूट जाता। इतनी बात सुनने के बाद आपकी वालिदा मोहतरमा दिन के उजाले में कमरे के अंदर पहुंचती है, दुपट्टे को अपने सर से ढांक ले, दुपट्टे से अपने सर को ढांक लेती है। ढांकने के बाद अल्लाह के बारगाह में फिर इंतजार करती है, अल्लाह क्या
बच्चे के लिए आप इतने बड़े अल्लाह हैं, वहदहु ला शरीका लहू है, आप हर चीज के मालिक है, हर चीज का परवरदिगार है, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। क्या इतना आप इतना काम नहीं कर सकते हैं कि मेरा बच्चे को घर बैठे ही कुछ तालीम मिल जाए? इतना कहना होता है, आंखें खुलती है, आंखें खुलने के बाद फिर वो नन्हा मुन्ना लड़का जिस जगह पर जाते थे समुद्र इलाके में, जिस जगह पर पढ़ने के लिए रोज जाया करते थे, आपने क्या सोचा? आपके दिमाग में ये बात घूमती रहती है कि हो ना हो, जिस जगह पर मैं पढ़ने जाता हूँ रोज, आज अगर वो पढ़ाने वाला मौजूद नहीं है, लेकिन उस जगह पर तो जा सकता हूँ, उस जगह पे तो जाकर बैठ सकता हूँ। बहरहाल इतना सोचने के बाद मखदूम माही अपने घर से निकल जाते हैं, समुद्र इलाके में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जिस पत्थर पे बैठ के वो तालीम हासिल कर रहे थे, उसी पत्थर पे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद फिर चारों कतार रोने लगते हैं। ए अल्लाह तबारक व तआला, इधर माँ की बात है, इधर पढ़ाई की बात है, आखिर करे तो क्या करे, आखिर करे तो क्या करे? इतने के दरमियान क्या देखते हैं? वही हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नूरानी लिबास में ज़ेबतन होके चले आ रहे हैं। जब आपके पास आते हैं, सलाम अर्ज़ होता है, वो नन्हा मुन्ना चचा जवाब देता है, ए मखदूम माही, आपने तो हमसे ये वादा किया था, अगर आप इस राज को जाहिर कर देंगे तो हम पढ़ाने नहीं आएंगे। लेकिन जब आप आए हैं तो किस वजह से आए हैं, किस बात के लिए आए हैं, आप किसको पढ़ाएंगे? जब आपने वादा किया फिर कैसे आ गए? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, ए लड़का, ए न होनहार लड़का, मैं तुझे पढ़ाने के लिए आज नहीं आया हूँ, मैं तुझे तालीम देने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने जो वादा किया था उस वादे पे मैं साबित कदम हूँ, मैं उस वादे पे साबित कदम हूँ, मैं उसी पे सच्चा हूँ और वही करके जाऊंगा। लिहाजा आपकी वालिदा मोहतरमा से जब आपकी गुफ्तगू हुई थी, आपकी वालिदा मोहतरमा ने जब अपने सरे मुबारक को दुपट्टा से ढांकने के बाद अल्लाह के बारगाह में जो फरियाद की थी, वो फरियाद अल्लाह के बारगाह में कबूल हो चुकी है। कबूल होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज पढ़ाने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि पढ़ाने के लिए नहीं भेजा है। फिर वो लड़का जवाब देते हैं, जब पढ़ाने नहीं भेजा है तो किस वजह से आए हैं? मखदूम माही की ये बात सुनने के बाद फिर इरशाद फरमाते हैं, ए लड़का, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये कह के भेजा है, तुम्हें आज पढ़ाना नहीं है, सीने से सीने लगा करके तेरे अंदर जितनी भी पढ़ाई है, जितनी भी तालीम है, उस बच्चे के अंदर, उस मखदूम माही के अंदर भर देना है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब मखदूम माही और एक तरफ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों अपने सीने से सीने लगाते हैं। लगाने के बाद जो भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के अंदर जो तालीम हुआ करते थे, जितने भी तालीम थे, सारे तालीम को मखदूम माही के अंदर चंद ही लम्हे में, चंद ही सेकंड में आप उसके ज़हन में भर देते हैं। यह है करामते हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, माँ की दुआ की तुफैल, यह है माँ की तुफैल। अगर माँ जिसके पीछे, अगर दुआ करने वाली जिसकी माँ जिंदा हो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। जब रद्द नहीं होती तो उसका बच्चा कभी हार नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े वली, सरकार गौसे आजम, उसके अलावा भी जितने भी अल्लाह वाले हैं, जितने भी अल्लाह वाले हैं, उनके औहदे, उनके रुतबे का मैल सीढ़ी जो है उनकी माओ की दुआएं हैं। गौसे आजम पीरों के पीर है, रोशन जमीर है, लेकिन उनके भी पीछे उनकी माँ की दुआ है। तो आप इसका अंदाजा कर सकते हैं कि माँ ये कोई जरूरी नहीं है कि पंजगना नमाजी हो, तहज्जुद गुजार हो, वो कैसी भी हो, तेरी जन्नत उसके कदमों में है। तुम्हें उनकी किरदार देखकर उस पर नहीं जाना है कि मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती, मेरी माँ गालियां बकती है, या उसके अलावा जो कुछ भी हो, बहरहाल वो कुछ भी है,
तेरे लिए तेरी माँ है, उसके कदमों में तेरी जन्नत है। वो कुछ भी करता हो उसका फैसला खुदा करेगा। लेकिन तेरे लिए वाजिब क्या है कि अपने माँ का सेवा करना, अपने वालिदैन अपने माँ बाप का सेवा करना, ये तुम्हारे लिए फर्ज है। ये नहीं देखना है मेरी माँ मेरे बाप क्या करते हैं, तुम्हारा हक क्या है? सेवा करना, कहना मानना। घर से जब निकला करो तो बगैर माँ की दुआ के बगैर मत निकला करो, बगैर माँ की दुआ लिए बगैर मत निकला करो। क्योंकि जब अल्लाह वालों के पीछे माँ की दुआ है, जब वो इस ओहदे पर पहुंचा है तो आप तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। तो क्या हमारे लिए फर्ज नहीं है कि माँ की दुआ लेकर निकले? सुबह शाम उठते बैठते अपने माँ बाप की दुआ लो। किसकी? माँ बाप की दुआ लो। जिसके पीछे माँ बाप की दुआ रहती है वो कभी हारता नहीं। हमेशा अपने माँ बाप को खुश रखो, माँ बाप के सामने हमेशा सच बोलो, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करो। इंशाअल्लाह तुम हर मंजिल पे कामयाब हो जाओगे, हर मंजिल पे कामयाब हो जाओगे। तुम तालीम हासिल करते हो, इल्म दीन हासिल करते हो मदरसे में, तालीम क्या कहता है? माँ बाप का फरमाबरदारी करो, अपने से बड़ों की कहना मानो, कोई मिले तो दुआ सलाम करो, अच्छे अखलाक के साथ, जबान में मिठास लाओ। पढ़ने का अंदाज कैसे पता लगेगा कि ये घास काट रहा है कि पढ़ाई कर रहा है? गौसे आजम इतने बड़े ओहदे पे पहुंचे तो ऐसे थ्रू ना, उसके सामने ऐसे ऐसे मरहले आए कि जान भी जा सकती थी, लेकिन आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन आपने झूठ नहीं बोला। और एक आप हैं 2 रुपए की पेंसिल के खातिर दिमाग जो है इधर का उधर हो जाता है। बोलोगे आज से झूठ तो सही से बैठो। सरकार गौसे पाक जब वो इल्म दीन हासिल करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं? घर से बाहर। घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी वालिदा मोहतरमा इरशाद फरमाती, बेटा तुम्हारे तरके में यानी हिस्से में कुछ दिरहम है, कुछ दिरहम है, वो भी आप ले जाएं। यानी 2 भाई से थे सरकार गौसे आजम, तो उसके 2 हिस्से हुए, तो एक हिस्सा आपका है, ये आप ले जाएं जहां आप जा रहे हैं। तो आपने क्या किया? सदरी के बगल में अंदर वो 40 दिरहम आपके हिस्से में आया था, ले लिया आपने बिल्कुल शॉर्ट में। आप अपने सदरी के जेब में अंदर डाल दिया, सिलाई मार दिया, ठीक है। सिलाई मारने के बाद फिर आप वहां से निकल जाते हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए। पहले दूर जाना पड़ता था, जंगलों से गुजरना पड़ता था, पहाड़ों के इलाकों से गुजरना पड़ता था। कभी कभी ऐसा मामला आता था डाकुओं का जो है पूरा पूरा प्रूफ मिल जाता था। तो ऐसा ही हुआ कि जब आप सरकार गौसे आजम इल्म दीन हासिल करने के लिए साथियों के साथ जाने लगे, एक पहाड़ से गुजर हुआ आपका, तो क्या देखते हैं कि दूर दराज मकाम पर डाकुओं का पूरा गिरोह है। जब गिरोह है तो आप रास्ता भी एक ही है, जाना भी उधर से है। जब आप आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ने के बाद जो भी आपके साथियां थे एक एक करके आपसे जो झाड़ा लेता गया, जिनके बाद जो कुछ मिला, जैसे आप लोग पढ़ने जाएंगे या घर से बाहर कहीं जाओगे तो कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे, 2-4 रुपए सही, खाने पीने की सही, कपड़े लत्ते सही, कुछ तो ले जाओगे घर से बाहर निकलोगे। तो ऐसे ही वो लोग जा रहे थे इल्म दीन हासिल करने के लिए। जब आपने देखा कि एक तरफ से सबके झाड़ा लेते, जिसके पास जो मिलता वो ले लेते। जब नंबर आया सरकार गौसे पाक का, तो पता है आप निकालिए आपके पास क्या है, आप निकालिए आपके पास क्या है, कहाँ है। तो आप क्या कहते हैं? मेरे पास 40 दिरहम है।
मेरे पास जो घर से लाया था बता दिया मेरे पास 40 दिनार है। तो डाको क्या क्या समझते, बच्चा है ऐसी बोलता होगा ये, छोड़ देते उसको। फिर वो अपने गिरोह के साथ जाने लगते हैं। जाने के बाद फिर जब अपने सरदार के पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद पूछा जाता है बताओ कौन किससे कितना क्या लेके आया है, बताओ जरा अपना अपना। जब वहां बताने लगे, बताते बताते एक ने कहा कि एक बच्चा था उस गुरु में, उस जमात में, मैंने उसको छोड़ दिया। वो कह रहा था मेरे पास 40 दिरहम है, 40 दिनार है। बच्चा था, झूठ बोलता होगा, मैंने छोड़ दिया उसको। अब डाकुओं के सरदार उन लोगों से कहते जल्दी जाओ बच्चे को पकड़ो, वो कौन है। जब वो बोला तो उनके पास होगा, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है। बच्चा जब भी बोलेगा वो सच बोलेगा, उसके अंदर ये सियासी बात नहीं होती है। अब क्या होगा, अब उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब उस बच्चे को ढूंढते 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 उसके पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस बच्चे को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद सरदार के पास लेके आते हैं। सरदार के पास लाने के बाद फिर पूछा जाता बता तेरे पास क्या है। सरकार गौर से आदम फिर वही बताते मेरे पास 40 दिनार है। कितना है? 40 दिनार। तो आपने देखा से ऊपर तक 40 दिनार है, बच्चा है। झाड़ा लो, अब उनका झाड़ा लिया जा रहा है। तो हकीकत में 40 दिनार उनके जेब से निकला। अब जो डाकुओं का सरदार होता है आंख बगोला हो जाता है, हैबत में पड़ जाते हैं कि बताओ ए बच्चे, माल जिसके पास भी होता है वो अपने माल को तो छुपाता है, लेकिन आपने अपने माल को क्यों नहीं छुपाया। तो सरकार गौस से आजम क्या इरशाद फरमाते हैं कि मेरी माँ ने जब मुझे घर से रुखसत की थी तो ये कह के रुखसत किया था बेटा कहीं झूठ मत बोलना। सिवाय अपनी माँ की बात को मानते हुए मैंने झूठ नहीं बोला। अब डाकुओं का सरदार हैबत में हो जाते हैं। उसके बाद खड़े होने के बाद क्या कहते हैं कि बताओ एक नन्ना मुन्ना बच्चा है जो आप अपनी माँ की हुई वादे को नहीं तोड़ सकते हैं, और मैं हूं कि अल्लाह तबारक व तआला से वादा करके आया हूं और मैं उसके खिलाफ रोजी रोटी कर रहा हूं। हे बच्चा, मुझे अपने हाथ में हाथ रखकर मुझे भी तौबा करा दो। सरकार गौसे आजम अपने हाथ को बढ़ाते हैं। डाकुओं का सरदार उसके हाथ में हाथ देने के बाद तौबा करते हैं। उसी वक्त मुसलमान हो जाते हैं। जो ही मुसलमान होते हैं तो उसके ग्रुप में जितने भी होते हैं सब यही कहने लगते हैं कि अगर आपने तौबा करके इस्लाम कबूल किया है तो मैं भी आपके साथ तौबा करके इस्लाम कबूल करता हूँ। उसी वक्त उस डाकुओं के सरदारों के साथ साथ उनके ग्रुप में जो भी थे गौसे आजम के हाथ में हाथ डालकर तौबा करके इस्लाम से सरफत कबूलियत हासिल कर लेते हैं। यह है गौसे आजम की करामत, यह है गौसे आजम की करामत। आप इसका अंदाजा कर सकते हैं झूठ बोलना और सच बोलना, इस दोनों के अंदर कितना फर्क है, जमीन और आसमान। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं बोलेंगे। सरकार गौसे आजम को मानते हो? मानते हो ना? उसके रास्ते पे चलोगे? उसके हुक्म को मानोगे? नहीं। जीप तो बहुत चल रही है, ये जीप चलता है बाहर जाके। इंशाअल्लाह कोशिश करना जहां तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके अच्छे रास्ते पे चलो, सच्चों की बात मानो। आपके पास भी दिल है, दिमाग में आंख है, कान है, सब कुछ है, आपको भी दिखता है कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज सच्ची नहीं है। आया समझ में? झूठ बोलोगे आज से?